यह कहानी एक खौफनाक रहस्य को उजागर करती है कि कैसे एक सामान्य यात्रा एक डरावनी और कभी न खत्म होने वाली यात्रा में बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हर रात हर अंधेरे कोने में छुपे वो रहस्य जिन्हें जानकर आप सो नहीं पाएंगे। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके आसपास कुछ है जिसे आप देख नहीं सकते मगर वो आपको देख रहा है? क्या आपको कभी सुनी है वो आवाज़ें जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं? मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अनसुनी, अजीब और डरावनी कहानियाँ जो आपको ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ अंधेरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हर कहानी एक नया डर, हर सफ़र एक नई चुनौती। अगर आप साहसी हैं और डर से सामना करने का हौसला रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयार हो जाइए उन रहस्यमय किस्सों के लिए जिन्हें सुनकर आपका दिल थम जाएगा, डर आपकी रगों में दौड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 10 बजे थे। विजय, उसकी पत्नी माया और उनके 2 बच्चे आरव और अनु दिल्ली से मुंबई जा रहे थे राजधानी एक्सप्रेस में। ट्रेन की गति तेज थी और अंदर का माहौल शांत था, मगर कुछ अजीब सा था, जैसे किसी अनजान शक्ति ने इस ट्रेन को घेर रखा था। जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तब सब कुछ सामान्य ही था। परिवार ने अपनी सीट पर आराम से जगह बना ली थी। विजय खिड़की से बाहर अंधेरे में फैले खेतों को देख रहा था और बाहर के नज़ारे का मज़ा ले रहा था, जबकि उसकी पत्नी माया बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी। ट्रेन का कंपार्टमेंट बड़ा ही लग्जूरियस, आरामदायक था, मगर कुछ न कुछ गलत महसूस हो रहा था जो विजय को बेचैन कर रहा था। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। अचानक विजय को महसूस हुआ कि ट्रेन की गति कुछ धीमी हो गई है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ केवल घना अंधेरा फैला हुआ था। उसने सोचा कि शायद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी होगी, लेकिन अजीब यह बात थी कि स्टेशन कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। विजय ने उठकर माया से कहा, मैं जाकर देखता हूँ ट्रेन क्यों रुकी है। वह ट्रेन के गलियारे में निकल पड़ा। जब वह अगले डिब्बे की तरफ बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में बेहद ठंडक हो गई है, जैसे किसी ने गलियारे में बर्फ़ फैला दी हो। आगे बढ़ते ही उसे एक बूढ़ा आदमी नज़र आया जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और चेहरा बिना किसी भाव के था। विजय ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीमे आवाज में बोला, यह ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी। विजय घबरा गया। वो तेजी से वापस अपनी सीट की ओर भागा, लेकिन जैसे जैसे वह भाग रहा था ट्रेन का गलियारा लंबा होता जा रहा था। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कदम धीमे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के गलियारे में एक अनदेखी शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार विजय अपने कंपार्टमेंट तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा बदल चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे वहाँ नहीं थे। उनके बदले वहाँ बैठे थे अजीबोगरीब लोग जो उसे खून से सने कपड़ों में घूर रहे थे। विजय का सिर घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसी समय उसने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वह मुड़ा और देखा कि गलियारे में अनु बैठी थी। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। विजय ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अनु को छुआ तो वह अचानक गायब हो गई। विजय अब पूरी तरह से डर के साए में था।
विजय ने पूरी ट्रेन में अपने बच्चों माया और आरव को ढूंढा, लेकिन वे कहीं न मिले। हर जगह उसे अजीब छाए, विचित्र चेहरे और डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विजय को अब यकीन हो गया था कि यह ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं है और वह किसी भयानक जाल में फंस चुका है। विजय ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और ट्रेन से कूदने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर न था। जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो उसे बाहर घना कोहरा दिखाई दिया। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वह कूदने वाला था, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसके पीछे से किसी ने उसकी बाँह पकड़ ली। वह मुड़ा तो देखा कि माया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। तुम बच नहीं सकते विजय, अब हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन गए हैं, माया ने एक भयानक आवाज में कहा। विजय की चीख गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं अंधेरे में खो गई। ट्रेन ने फिर से गति पकड़ ली और यह राजधानी एक्सप्रेस अब कभी नहीं रुकेगी। विजय और उसका परिवार हमेशा के लिए इस ट्रेन में खो गए थे। तो दोस्तों, यह कहानी एक खौफनाक रहस्य को उजागर करती है कि कैसे एक साधारण यात्रा एक डरावनी और कभी न खत्म होने वाली यात्रा में बदल सकती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही पेश होऊंगा अगली डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।